कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस विशाल रणभूमि पर जहाँ धूल के गुबार में सूर्य की किरणें लहूलुहान हो रही थीं। रथ की लगाम एक अलग ही हाथ में थी। वो अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण खड़ा था, वह दानवीर, वह सूत पुत्र जिसकी किस्मत ने हमेशा धोखा दिया था। और सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्या होता अगर, क्या महाभारत का अंत बदल जाता? क्या धर्म की जीत फिर भी होती, या फिर वीरता और भाग्य की एक नई कहानी लिखी जाती? यह सवाल दिल को झकझोर कर देता है। एक तरफ अर्जुन की जगह कर्ण और कृष्ण के मार्गदर्शन की अद्भुत शक्ति होती, दिल दहला देने वाली कल्पना, जहाँ हर तीर की गूंज, हर रथ की चक्कर और हर शब्द में जीवन मरण का सस्पेंस छिपा है। आइए इस अनकही कहानी को विस्तार से, हर छोटी से छोटी जानकारी, हर भावना के साथ जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध हमेशा से शक्तिशाली योद्धाओं, गहरी भावनाओं और कठिन नैतिक फैसलों का संगम रहा है। कर्ण और अर्जुन दो महान धनुर्धर जिनकी तुलना सदियों से होती रही है। असली अर्जुन की जगह अगर कर्ण को मिल जाता श्री कृष्ण का साथ, तो रणभूमि की हवा ही बदल जाती। कृष्ण के पास वह रणनीतिक बुद्धि थी जो हर कमजोरी को भेद लेती, हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती। और कर्ण की अपार शक्ति, जिसमें विजय, धनुष, दिव्यास्त्र और अजेय भावना थी, के साथ कृष्ण की सूझबूझ मिलती तो ताकत का संतुलन पलट जाता। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। सुबह का सूर्य उदय हो रहा है, कुरुक्षेत्र पर शंखनाद गूंज रहा है, कर्ण का रथ आगे बढ़ता है और लगाम संभाले खड़े हैं श्री कृष्ण। नील वर्ण मुस्कान में छिपा रहस्य, आंखों में सृष्टि का ज्ञान। कर्ण का मन उफान पर है। जीवन भर अपमान सहने वाला योद्धा आज पहली बार महसूस कर रहा है कि कोई उसे सच्चा मार्गदर्शक मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सखे कर्ण, आज तेरा दिन है, लेकिन याद रख, योद्धा का असली बल उसका धनुष नहीं, उसका धर्म है। कृष्ण की वह मधुर तीखी लेकिन तीखी वाणी कर्ण के कानों में गूंजती है। कर्ण मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में तूफान है। वह जानता है कि सामने पांडव हैं, उसके अपने भाई। कृष्ण ने पहले ही उसे सच बता दिया था कि वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है, लेकिन निष्ठा क्या थी? दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, जब दुनिया ने ठुकराया, क्या वह निष्ठा टूटेगी? क्या कृष्ण उसे मनाते? युद्ध शुरू होता है, पहले दिन ही फर्क दिखता है। बिना कृष्ण के अर्जुन संघर्ष कर रहा होता, जबकि कर्ण कृष्ण की रणनीति से एक एक कौरव योद्धा को बचाते, पांडवों की सेना पर प्रहार करते। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब कर्ण सेनापति बनते, तो कृष्ण की सलाह से रणनीतियाँ बदल जाती। शायद भीष्म का पतन इतना आसान ना होता, या फिर घटोत्कच जैसे राक्षसों का सामना अलग तरीके से होता। कर्ण की शक्तियाँ, जैसे कवच कुंडल जो इंद्र को दान कर चुके थे, परशुराम का आशीर्वाद, लेकिन श्राप भी। गुरु परशुराम का श्राप कि वो कर्ण भूल जाएगा अस्त्र जब रथ का पहिया फंसा होगा, ये सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन कृष्ण के साथ शायद कृष्ण रथ को ऐसे संभालते कि पहिया कभी न फंसता, या फिर कर्ण को याद दिलाते हर पल। दिल दहला देने वाला वह क्षण जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते, अर्जुन गुस्से में और कर्ण दृढ़ अवस्था में होते। कृष्ण कर्ण से कहते कि पार्थ नहीं, तू सूर्यपुत्र है,
लेकिन सूर्य भी धर्म की राह पर चलता। कर्ण का दिल पिघलता या फिर दुर्योधन की दोस्ती उसे रोक लेती, यह सवाल बना हुआ था। यह कल्पना शॉकिंग है क्योंकि महाभारत में कृष्ण का उद्देश्य सिर्फ एक पक्ष की जीत नहीं था, धर्म की स्थापना थी। अगर वे कर्ण के साथ होते तो गीता का संवाद अलग होता। अर्जुन की तरह कर्ण भी युद्ध से पहले हिचकिचाते कि भाइयों से लड़ना नहीं है, लेकिन कर्ण का दर्द गहरा था। जन्म का राज, माँ का त्याग, समाज का अपमान। कृष्ण शायद उसे कहते कि कर्म ही तेरा धर्म है पुत्र। निष्ठा अच्छी है लेकिन अधर्म की निष्ठा नहीं। क्या कर्ण पलट जाते? कल्पना कीजिए, अगर कर्ण पांडवों की तरफ आ जाते तो युद्ध छोटा हो जाता, लेकिन अगर ना आते तो कर्ण कृष्ण के साथ और भी घातक बन जाते। अर्जुन पर दबाव बढ़ता, भीम, नकुल, सहदेव सभी को कठिनाई होती। रणभूमि पर रक्त की नदियाँ बहती, लेकिन हर रक्त बिंदु में एक कहानी होती। कर्ण के तीरों की गति कृष्ण की चालाकी से दोगुनी हो जाती। वे रथ को ऐसे मोड़ते कि शत्रु भी भ्रमित हो जाएं। शल्य जैसे सारथी की जगह कृष्ण कोई तुलना नहीं कर सकता। श्राप का वो मोड़ जब कर्ण का रथ फंसता, कृष्ण शायद कहते कि उठ सके और लड़, या फिर खुद रथ उठा लेते। लेकिन कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र ना उठाने की। फिर भी उनकी बुद्धि से कर्ण बच जाते। युद्ध लंबा खिंचता, 18 दिन की बजाय और दिन लगते, लेकिन अंत शायद महाकाव्य का संदेश वही है, धर्म की जीत। शायद कर्ण की मृत्यु होती लेकिन सम्मानजनक, या फिर कर्ण जीतते लेकिन बाद में पछताते। यह सब सोचते हुए दिल में एक अजीब सी पीड़ा और रोमांच है। कर्ण जैसा योद्धा जो दानवीर था, मित्र था, लेकिन किस्मत के साथ नहीं दिया था। कृष्ण के साथ मिलकर वह अविजेय हो सकता था, लेकिन भाग्य और कर्म के खेल में कुछ चीज़ें तय होती हैं। कल्पना कीजिए उस अंतिम दृश्य का जब कर्ण घायल हैं, कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखे हैं। तुमने अच्छा लड़ा सूर्यपुत्र, अब शांति से जाओ। दुनिया कर्ण की वीरता गाती, लेकिन धर्म की जीत पांडवों की होती। इस कल्पना में हर पल सस्पेंस है कि क्या कर्ण धर्म चुनते, क्या युद्ध रुक जाता, क्या गीता का नया रूप दुनिया को मिलता। कर्ण की अपार दानशीलता, उनकी मित्र निष्ठा, कृष्ण की करुणा सब मिलकर एक नई महागाथा बनाती, लेकिन अंत में सिखाती है कि शक्ति अकेली नहीं जीतती, फैसले जीतते हैं। यह कहानी हजारों साल बाद भी दिल को छू लेती है। कर्ण अगर कृष्ण के सारथी के साथ होते तो महाभारत की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता, वीरता का, पछतावे का और अंत में सत्य का। अगर आपको महाभारत का यह रहस्यमय और भावनात्मक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि अगर श्री कृष्ण कर्ण के सारथी बनते तो क्या सच में इतिहास बदल जाता। और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक और महाभारत के रहस्य और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।